सुन लो रे सब लोग, कल 17 जून इस पवित्र आषाढ़ महीने की षष्ठी तिथि पड़ रही है और पहले मंगलवार है कल मेरी माता बहन में से कोई भी ये तुलसी की लकड़ी वाला उपाय कर लेता है, उससे घर में कभी धन संपदा की कमी नहीं होती। देखिए, अगर आपकी जिंदगी में अंधेरा है, अगर भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, अगर पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं, तो अब वक्त आ गया है एक ऐसा उपाय करने का जो आपके जीवन को अंधकार से निकालकर रोशनी की ओर ले जाएगा। है 17 जून आषाढ़ मास का पहला मंगलवार और वही दिन है जब षष्ठी तिथि भी पड़ रही है। ऐसा संयोग फिर जल्दी नहीं आता, इसलिए सुन लीजिए, ये एक अवसर है जो चूक गया तो भाग्य भी शायद फिर कभी ना मुस्कुराए। आषाढ़ मास को तंत्र साधना और दिव्य कृपा का मास माना गया है। मंगलवार हनुमान जी और मंगल ग्रह का दिन होता है, लेकिन जब ये आषाढ़ मास के भीतर आता है तो इसका प्रभाव 1000 गुना बढ़ जाता है। और जब उस मंगलवार को षष्ठी तिथि हो तो समझ लीजिए कि नारायण की शक्ति और शक्ति रूपा देवी दोनों एक साथ कृपा बरसाने को तैयार है। यह वही दिन है जो आपके जीवन में स्थायी बदलाव लाने के लिए बना है। भगवान भोलेनाथ के उपाय की ओर पहला इशारा इस दिन घर की माता, बहन या कन्या में से कोई एक महिला तुलसी की लकड़ी से जुड़ा एक दिव्य उपाय करे और एक शुद्ध दीपक का उपयोग करे तो यह उपाय घर में लक्ष्मी को स्थायी रूप से आमंत्रित कर देता है। इस उपाय को करना न भूले, क्योंकि यह तुलसी की लकड़ी का चमत्कारी प्रयोग सिर्फ कल ही अपना पूर्ण प्रभाव देता है। इस उपाय को करने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत। फल निकालना, उस फल को शिवलिंग पर चढ़ाकर एक लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित करना। दिन होना चाहिए मंगलवार। कौन सा दिन होना चाहिए? जम के बोलो जरा, मंगलवार। समर्पित करो। उसके बाद में आप विवाह के लिए अगर समर्पित करे हैं तो विवाह में देरी नहीं होगी। व्यवसाय और व्यापार के लिए या नौकरी के लिए समर्पित करे हैं तो उसमें देरी नहीं होगी। एक पत्र में आया है, सुनिए, बड़ा सुंदर संवाद है। शिव महापुराण की कथा कहती है, मंगलवार को अगर शिव जी के मंदिर में, शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा पानी चढ़ाया जाता है तो हमारे कार्य में उन्नति होती है। हाथ में जल का पात्र हो, शंकर के मंदिर में जब तुम जा रहे हो, शिव के पास जब पहुंचो, जल से हाथ, जो लोटा जब जल का तुम बाबा को समर्पित कर रहे हो, जल चढ़ा रहे हो, उस समय पर बाबा से जरूर कहो, बाबा बहुत दिन हो गए, बहुत दुखी हूं, ए मेरे शंकर, मेरे कुबेरेश्वर महादेव, मेरे महाकाल राजा, मेरे इस हाथ को अब तुम पकड़ लो बाबा, बहुत दुखी हूं, अब तुम थाम लो बाबा। दुनिया के लोग नहीं समझते कि शंकर पर जल चढ़ाने का क्या लाभ है। शिव महापुराण कहती है, अगर एक दिन, शिव महापुराण की कथा कहती है, मंगलवार को अगर शिव जी के मंदिर में, शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा पानी चढ़ाया जाता है तो हमारे कार्य में उन्नति होती है। कोई व्यापार नहीं चलता हो, दिक्कत आ रही हो तो हनुमान जी के दूसरे नंबर का भाई गतिमान का स्मरण करो। हनुमान जी के उल्टे पांव का सिंदूर लाकर गतिमान का नाम लेकर स्वस्तिक बना दिया जाए व्यापार वाली जगह पर, तो व्यापार अच्छा चलने लगता है महाराज। कोई व्यक्ति पैसा खा गया, नहीं दे रहा, बहुत परेशान हो गए, मांग मांग कर दे गए, नहीं दे रहा, हाथ जोड़ लिए, पांव जोड़ लिए, सब कुछ कर लिया, नहीं दे रहा, तो हनुमान जी के तीसरे नंबर का भाई रतिमान, रतिमान, गतिमान, रतिमान, रतिमान का नाम लीजिए। पीपल के पत्ते पर लाल सिंदूर से जो व्यक्ति पैसा लेकर गया उसका नाम लेकर बहते हुए पानी में अपनी कामना कर रतिमान का नाम लेकर छोड़ दीजिए। 15 दिन में रतिमान ऐसी उतावली मचाता है कि उसको हाथ जोड़कर वो खुद फोन लगाकर बोलता, भैया तेरा मैं पैसा लौटा दूंगा। रतिमान का स्मरण किया जाता है। रतिमान हनुमान जी महाराज, हनुमान जी महाराज को 3 तरह की माला समर्पित होती है। एक आंकड़े के पत्ते की, दूसरी बेलपत्र के पत्ते की, तीसरी पीपल के पत्ते की। ये 3 तरह की माला जब शंकर हनुमान जी महाराज को समर्पित होती है। आंकड़े की माला, महाराज आंकड़े के पत्ते की जो माला होती है, ये माला कार्य की सिद्धि के लिए होती है। इसमें एक एक आंकड़े के पत्ते पर सीताराम लिखा जाता है। मात्र एक पत्ता ऐसा होता है जिस पत्ते पर सीताराम नहीं लिखा जाता। 108 पत्ते में से एक पत्ता, बस उस पत्ते को हथेली में रखकर उल्टा हाथ आपको रखना है और अपनी कामना कर कर उस पत्ते को बांध देना है।
ये जरूरी नहीं है कि 25 के बाद बांधो, 50 के बाद बांधो या 100 के बाद बांधो, आपकी मर्जी पड़े उस खाली पत्ते को कहीं पर भी बांध दीजिए और उस माला को अपनी कामना कर कर श्री हनुमान जी महाराज को समर्पित कर दीजिए। महाराज माला जब हनुमान जी को चढ़ जाए तब एक घी का और एक तेल का दिया हनुमान जी के सम्मुख में लंबी बाती का लगा देना है महाराज, एक घी का एक तेल, और अपनी कामना कर कर आप आ जाइए। आपकी वो कामना 2.5 महीना या 3 महीना, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, वो कामना बाबा पूरी करेगा, क्योंकि शिव और हनुमान ये सब एक ही स्वरूप है। अगर व्यक्ति के जीवन में बहुत भारी रोग हो गया है, बहुत ज्यादा कष्ट हो गया है, कैंसर जैसी बीमारी भी अगर उसको घेर ली है और किडनी लीवर सब बेकार हो गया, तो निवेदन है पीपल के पत्ते की माला बनवाओ, 108 पत्ते की, और हनुमान चालीसा का हर पत्ते पर स्मरण करिए महाराज। आप हनुमान चालीसा पढ़ते जाओ, माला में गांठ लगाते जाइए, और वो माला जो व्यक्ति कैंसर से पीड़ित है हाथ का स्पर्श कराइए और शंकर को चढ़ाइए। केवल अष्टमी तिथि के दिन ये माला समर्पित होना चाहिए, शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन। आप 2 या 3 अष्टमी को कर कर देखिए, अपने आप दवाई लगना प्रारंभ होगी, कैंसर जैसा रोग भी धीरे धीरे समाप्ति पर आएगा महाराज, पर करना शुक्ल पक्ष की। सुन लो रे सब लोग, कल 17 जून इस पवित्र आषाढ़ महीने की षष्ठी तिथि पड़ रही है और पहले मंगलवार है कल मेरी माता बहन में से कोई भी ये तुलसी की लकड़ी वाला उपाय कर लेता है, उसे घर में कभी धन संपदा की कमी नहीं होती। देखिए, अगर आपकी जिंदगी में अंधेरा है, अगर भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, अगर पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं, तो अब वक्त आ गया है एक ऐसा उपाय करने का जो आपके जीवन को अंधकार से निकालकर रोशनी की ओर ले जाएगा। है 17 जून आषाढ़ मास का पहला मंगलवार और वही दिन है जब षष्ठी तिथि भी पड़ रही है। ऐसा संयोग फिर जल्दी नहीं आता, इसलिए सुन लीजिए, ये एक अवसर है, जो चूक गया तो भाग्य भी शायद फिर कभी ना मुस्कुराए। आषाढ़ मास को तंत्र साधना और दिव्य कृपा का मास माना गया है। मंगलवार हनुमान जी और मंगल ग्रह का दिन होता है, लेकिन जब ये आषाढ़ मास के भीतर आता है तो इसका प्रभाव 1000 गुना बढ़ जाता है। और जब उस मंगलवार को षष्ठी तिथि हो तो समझ लीजिए कि नारायण की शक्ति और शक्ति रूपा देवी दोनों एक साथ कृपा बरसाने को तैयार है। यह वही दिन है जो आपके जीवन में स्थायी बदलाव लाने के लिए बना है। भगवान भोलेनाथ के उपाय की ओर पहला इशारा इस दिन घर की माता, बहन या कन्या में से कोई एक महिला तुलसी की लकड़ी से जुड़ा एक दिव्य उपाय करे और एक शुद्ध दीपक का उपयोग करे तो यह उपाय घर में लक्ष्मी को स्थायी रूप से आमंत्रित कर देता है। इस उपाय को करना न भूले, क्योंकि यह तुलसी की लकड़ी का चमत्कारी प्रयोग सिर्फ कल ही अपना पूर्ण प्रभाव देता है। इस उपाय को करने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत। अच्छा जरूर